नमस्कार और सभी किसान भाइयों को, मित्रों को, देशवासियों को नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लगभग पिछले 38 साल से पुन्नी किसानों की सेवा में नए नए इम्प्लीमेंट ला करके उनकी सेवा कर रहा है। पिछले 8-10 साल से हम DSR डायरेक्ट सोइंग राइस मशीन हम बना रहे हैं, जिसकी कॉस्ट लगभग किसान को 80 से 90 हज़ार रुपये कॉस्ट करती है ये मशीन। तो जैसा कि इस बार ये कोविड-19 या कोरोना गए हम इसकी महामारी के चलते थोड़ा सा इस बार प्रवासी मजदूर जिस तरह से पलायन कर रहे हैं, तो लेबर की समस्या आने वाली है किसानों को। उसको देखते हुए हमने डायरेक्ट सोइंग राइस जो हमारी मशीन है DSR, उसका एक नया विकल्प हमने तैयार किया है जो कम कीमत में किसानों की हेल्प कर सकेगा। मैं बता देना चाहता हूँ कि जो किसान पहले से गेहूँ बोने की मशीनें प्रयोग में ला रहे हैं गेहूँ बोने के लिए, उसी के ऊपर हमने एक अटैचमेंट, एक अलग से एक छोटा सा कल पुर्जा लगा करके हम उसी गेहूँ बोने वाली मशीन से धान को सीधा बुआई कर सकते हैं। जो लगभग 90 हज़ार रुपये की मशीन से किसान काम करता है DSR से, उसका काम वो लगभग अब 31 हज़ार रुपये की अटैचमेंट लगा करके वो अपना काम कर सकता है। आज की हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो प्रेस वार्ता है, उसका उद्देश्य यही है कि हम किसानों तक ये हमारा मैसेज अच्छे से पहुंचा सके, ताकि जो आगे का 2 महीने हैं किसानों को धान लगाने के लिए रोपाई करने में जो समस्या आने वाली है, कहीं ना कहीं उनको योगदान दे सके, उनकी हेल्प कर सकें, वो कम खर्च पर धान की बुआई कर सकें। ये यंत्र जो आपने अभी उसका बारे में जानकारी दी है, ये कारगर सिद्ध कैसे रहेगा किसान के लिए? ऐसे अभी तक जो धान की रोपाई होती है हमारे, अगर हम हरियाणा की बात करें तो 96% से ज़्यादा धान की रोपाई होती है। बहुत थोड़ा सा हिस्सा 4 या 5% का हिस्सा है जो सीधी बुआई कर देते हैं। तो इस बार लेबर की कमी को देखते हुए जो ये सीधी बिजाई वाला जो प्रक्रिया है, किसान इसको ज़्यादा उपयोग में लाएंगे। रोपाई करने के लिए लगभग उसको खर्च भी ज़्यादा पड़ता है, और इस बार लेबर ना होना कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि वो धान की रोपाई ना कर पाए, इसलिए वो उनको एक सहयोग के लिए हमने। किस तरह से ये सहयोगी रहेगी किसान के लिए? किस तरह से सहयोगी रहेगी भी रोपाई के समय जैसे धान की बिजाई होगी? हाँ, ये रोपाई की जगह पर ये मशीन सीधी धान की बिजाई कर देती है। जैसा कि अभी हरियाणा सरकार ने 8 जून का शायद समय दिया है, 8 जून से वो धान की सीधी बिजाई कर सकता है। इसमें रोपाई नहीं करनी पड़ती। जैसे वो प्रक्रिया रोपाई की है, जैसे आप सभी लोग जानते ही हैं कि पहले धान की एक पोत तैयार की जाती है, फिर उसको खेत में से निकाल कर उसके एक एक तिनके को खेत के अंदर रोपना पड़ता है। उसमें बहुत ज़्यादा लेबर की आवश्यकता पड़ती है। इसमें सीधी कहने का भाव ये रहता है कि जैसे कि गेहूं की बिजाई की जाती है, उसी तरह से ये बिजाई करें। हाँ बिल्कुल, हम ये कहेंगे जैसा गेहूं की बिजाई की जाती है उसी तरह से इसकी सीधी बिजाई कर सकते हैं हम धान की। इसका डेमो सर कब लगा रहे हैं आप? ये लगा सकते हैं। जैसे सरकार के निर्देश हैं कि 8 जून के बाद हम बिजाई कर सकते हैं धान की, तो 8 जून के बाद हम इसके डेमोस्ट्रेशन भी हम शुरू करेंगे किसानों के पास में। तो इससे क्या लाभ रहेगा? जो उसमें पैदावार में कितना बढ़ोतरी रहेगी, या कोई ऐसा तो नहीं है कि रोपाई की जगह अगर सीधी बिजाई की जाए किसान को कोई नुकसान तो नहीं होगा पैदावार में? अभी तक जैसा कि हरियाणा के मुकाबले में अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में सीधी बिजाई की प्रक्रिया को किसान ज़्यादा अपनाते हैं। जैसा अभी तक वहाँ से हमें फीडबैक मिले हैं किसानों के, तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आता है। थोड़ा बहुत इसका जो प्रोडक्शन है वो कम होता है धान का, लेकिन किसान जब कंपेयर करता है कि उसकी जो लेबर कॉस्ट रोपाई में लगनी है और उससे कंपेयर करता है, तो उसको बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होता, कहीं ना कहीं फ़ायदा ही होता है उस प्रक्रिया में से। बीते दिनों एक हमारे किसान साथी हैं, एक जागरूक किसान कहेंगे पंजाब के, वो एक YouTube चैनल बना के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे हैं किसानों को। मैं आपको उसके भी लिंक्स और डिटेल्स आपसे के साथ शेयर कर लूँगा, किसान भाइयों को भी मिल जाएंगी, ताकि वो उस जानकारी को साझा कर सकें और उन्हें नॉलेज मिल सके। इसमें फंगस की दिक्कत नहीं आती। कुछ वीडीसाइड यहाँ घास कहें हम, खरपतवार थोड़ा अधिक होता है, उसके लिए उससे कुछ केमिकल्स या ज़मीन को तैयार करने की प्रक्रिया में थोड़ा सा परिवर्तन करना पड़ता है। तो उसके अलावा किसान को कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली इसमें नहीं है। क्या लगता है कि किसान, देखिए, हम छोटे छोटे सेमिनार करके गाँव में जा करके किसानों के पास सीधे सेमिनार कर सकते हैं। अभी हमें बहुत सारे किसानों को हम एक जगह इकट्ठा नहीं कर सकते, क्योंकि ये बीमारी जो भी चल रही है कोविड-19, इसके रोकथाम और उससे बचाव के लिए भी हम एक जगह नहीं कर सकते। हम छोटे छोटे सेमिनार्स करेंगे गाँव में और डेमोस्ट्रेशन करेंगे 8 जून के बाद में। नमस्कार साथियों, आज हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं पुन्नी की DSR मशीन के बारे में। DSR मशीन क्या है? जो धान की जीरी या फिर पंजाबी में हम बोलते हैं चोना, उसकी बिजाई के लिए काम आएगी, जो किसी भी जीरो ड्रिल के अंदर हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पुन्नी की 11, 13 और 15 जीरो ड्रिल के लिए, टाइन जीरो ड्रिल के लिए उपलब्ध है। आज मैं आपको इसके बारे में जानकारी दे देता हूँ कि ये कैसे और क्या काम करती है। इसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे और आपको इसका दिखा देते हैं क्या झलक है, कैसा ये दिखाई देता है। जो DSR है वो हम पुन्नी की 11 टाइन के ऊपर अगर इस्तेमाल करते हैं तो ये 9 टाइन के लिए उपलब्ध होगी, और 13 के लिए अगर हम बात करें तो 11 के लिए उपलब्ध होगी, और 15 में 13 के लिए, यानी कि 2 टाइन कम हो जाते हैं उसमें। ये 1 एकड़ के अंदर
लगभग 6 से 7 किलो धान की बिजाई करेगी। और अगर इसकी हम बात करें कि इसकी कीमत, इसकी अगर 11 टाइन के लिए मैं बात करता हूँ तो ये जो 11 टाइन जीरो ड्रिल के लिए उपलब्ध होगी 9 टाइन में 31,000 रुपये, और 13 टाइन के लिए 11 की है जो वो 35 के लिए। इसकी अगर हम बात करते हैं कि जीरो ड्रिल के साथ यानी कि गेहूं बिजाई के साथ और DSR कंप्लीट हम इसका कॉम्बो लेते हैं तो ये आपको लगभग 11 टाइन 95,000 रुपये में मिल जाती है। और 13 की बात करता हूँ तो 1,04,000 रुपये में। तो इसकी मैं आपको पूरी झलक आपको दिखा रहे हैं कि क्या है ज़ीरो ड्रिल और DSR। और अकेला DSR अगर आपको लेना हो, किसी भी पुन्नी की जीरो ड्रिल के ऊपर आपने लगाना है तो वो भी उपलब्ध है। इसको लगाने का बहुत ही आसान सा फंडा है कि आप कंपनी से लगवाना चाहें पुन्नी की कोई भी जीरो ड्रिल ले आइए, आपको 31,000 रुपये का जो DSR है और लगभग 3 से 4,000 रुपये इसकी जो लेबर कॉस्ट है वो लग जाती है। यानी कि अगर मैं बात करूं आपको लगभग 35,000 रुपये में आपको तैयार मिल जाएगी, लगवा के दे देंगे कंपनी की तरफ से। अगर आप इसको खुद लगाना चाहें तो आप ये DSR पुन्नी टोहाना से इसको ले सकते हैं और ख़ुद भी आप इसको लगा सकते हैं, कहें तो इंस्टॉल कर सकते हैं, लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ही कम नट या बोल्ट का इस्तेमाल होता है लगाने के लिए। वो आपको इसके अंदर पूरी जानकारी भी आपको, अगर आप कंपनी आएंगे तो आप इसको देख सकते हैं। और आपको ये पीछे जो DSR लगा हुआ है वो हम आपको वीडियो के माध्यम से दिखा चुके हैं।